तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है। उसके पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र जो कि एनडीए के सभी प्रत्याशियों के लिए लिखा गया है और कुछ सिलेक्टेड मंत्रियों के लिए भी लिखा गया है। अलावा इसके सभी कार्यकर्ताओं के लिए यह पत्र लिखा गया है। तो यह पत्र बहुत खास है और इस पत्र को इन्होंने शुरुआत में ही इसकी जो लाइन है उन्होंने कहा है यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है। और इस चुनाव में कुछ उन्होंने जो कि इलेक्शन की रैली में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान देने लायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ बातों का संकेत कर रहे हैं और इनका यह जो लेटर ऐसे वक्त पर आया है यह अपने आप में इसको डिकोड करना आसान नहीं है। कुछ हम कोशिश करते हैं और पीटीआई के पास यह लेटर मतलब यह उनका जो है वक्तव्य पहुंचा था और पीटीआई ने कुछ चीजें डिस्क्लोज की थी जो कि मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो कि सामने दिखाई दे रही है, तो उसी से संबंधित कुछ मैं बात रखता हूं। उन्होंने कहा है कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है और तीसरे चरण के चुनाव के लिए उन्होंने अपने सभी वोटर्स को बहुत आग्रह पूर्वक कहा है कि वह जाएं वोट देने और भाजपा को दिया उनका हर एक वोट भारत को 1947 तक एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में उनका एक सहयोग होगा। उन्होंने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष की तरफ से बहुत विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण तरीके का चुनाव प्रचार और तरीके अपनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो प्रधानमंत्री की डब्ड वॉइस में, कुछ अमित शाह की, कुछ मुख्यमंत्रियों की और पार्टियों की तरफ से कुछ इस तरीके के प्रसारित किए जा रहे हैं। इस पर भी इन्होंने काफी सख्ती से रैली के समय कहा है और इन्होंने कहा है कि SC ST OBC के आरक्षण को विपक्ष के द्वारा पूरी योजना बना ली गई है, जो कि घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आया है उसमें पूरी तरीके से योजना बना ली गई है कि इसे इसे अपने वोट बैंक को इन्हें ट्रांसफर करना है। तो कहीं ना कहीं SC ST OBC के जो आरक्षण है उसको यह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर उन्होंने विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। और उन्होंने अमित शाह को भी एक पत्र लिखा है और अमित शाह को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने अमित शाह के साथ अपने जुड़ाव को बताया है। मंत्री के रूप में उनका जो एक सफल कार्यकाल रहा है उसकी उन्होंने तारीफ की है। बताया है कि जब 13 साल के अमित शाह हुआ करते थे तब वह आपातकाल के खिलाफ लोगों के सहयोग में अपनी भूमिका अदा किए थे और 80 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका जुड़ाव रहा है और उन्होंने सफलतापूर्वक 3 लक्ष्यों को पूरा किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने लेटर में लिखा है कि हमारे बेहतरीन सहयोगी के रूप में आपने कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया और धारा 370 को समाप्त करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका आपने गृह मंत्री के रूप में अदा की वह की और इसके अलावा अंग्रेजों के समय से चले आ रहे 3 आपराधिक कानूनों को समाप्त करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जटिल से जटिल विषयों को सरल तरीके से प्रस्तुत किया और एक अच्छे वक्ता के रूप में एक संयत भाषा का प्रयोग करते हुए संसद में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप घर घर जाइए, लोगों से मिलिए और लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करिए और कहिए कि पहले मतदान फिर जलपान। और सभी एनडीए प्रत्याशियों को उन्होंने जो पत्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि जनता के बीच में जाइए और जो विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, भेदभावपूर्ण बातें की जा रही हैं, आरक्षण को लेकर जो कुछ किया जा रहा है उससे उसको लेकर आप हमारी पार्टी का, एनडीए का रुख स्पष्ट करिए और बताइए कि किस तरीके से विपक्ष SC ST OBC के आरक्षण पर को कहीं ना कहीं बांटकर अपना वोट बैंक पूरा करना चाहता है। और उन्होंने बताया लेटर में ही उन्होंने यह भी कहा कि वोट बैंक के लिए ये किस तरीके से हिंदुओं का जो धन जमा है और जो विरासत टैक्स लाने की बात की है उसको उन्होंने बताया कि यह बहुत खतरनाक है और देश को इसके लिए जागरूक करना होगा, देश को इसके लिए संगठित और देश को इसके खिलाफ खड़ा करना होगा। यह उन्होंने कहा है 7 मई को अगला चरण का चुनाव है। अमित शाह की उन्होंने भरपूर तारीफ की है और अपने पुराने साथी के रूप में उन्होंने कहा है कि उनकी दूरदर्शिता की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि गांधीनगर से सांसद के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरकार को विकास और आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने सिंधिया को एक पत्र जो लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसमें उस पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने
बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए विकास कार्य क्षेत्र की प्रगति के प्रति आपकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। सिंधिया जैसे ऊर्जावान साथी मुझे पसंद हैं, मजबूती प्रदान करेंगे और इनका साथ में रहना संसद में हमें मजबूती प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधिया को लिखे पत्र में कहा है कि आगामी चुनाव की शुभकामनाएं हैं आपको। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। यह सिंधिया की दूरदर्शिता को दिखलाता है। सिंधिया ने नागर विमानन और इस्पात मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं को भाजपा को वोट देने की अपील और सिंधिया को शुभकामनाएं दी हैं। तो यह लेटर ऐसे वक्त पे आया है जब प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में बताया है कि विपक्ष की तरफ से जो चालें चली जा रही हैं मोदी को हटाने के लिए, और इसमें विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसी भी बड़ी देश में कुछ साजिशें रची जा सकती हैं। उन्होंने संकेत किए हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी भी की जा सकती है, हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें मोदी को हटाने में लगी हुई हैं। तो यह लेटर था और उनका इस एन वक्त पर लेटर आना, जबकि चुनाव के जो 2 चरण बीते हैं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि वोट उसको पड़े हैं, और विपक्ष दावा कर रहा है कि वोट जो कि कम निकलना हुआ है वोटर्स का, वह अच्छे मतलब मोदी और एनडीए की मजबूती के अगेंस्ट गया है। तो ऐसी कुछ बातों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लेटर आना अपने आप में बहुत मायने रखता है, और इसको हमने डिकोड करने की कोशिश की है। और इसी तरीके से पीटीआई ने भी बताया है कि पीटीआई के माध्यम हवाले से जो कुछ बातें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले मतलब उनके कार्यकाल के पहले जो पिछले कुछ दशक बीते थे उसमें वरिष्ठ नागरिकों को, देश की महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को जिन तकलीफों को उठाना पड़ा, हमारी सरकार ने उनके जीवन को आसान करने के लिए, सरल करने के लिए, सुविधा उनके जीवन में सुविधा पहुंचाने के लिए हमारी तरफ से बहुत से कार्य किए गए हैं, और अभी बहुत से कार्य करना हमारी तरफ से बाकी है, जिसके लिए आप हमें मजबूती प्रदान करें, वोट अधिक से अधिक दें, और इस ऐसी मजबूती हमें प्रदान करें कि हम जितने मजबूत रहेंगे उतना आपके लिए कुछ देने की आपको सामर्थ्य रखेंगे। तो इन सब बातों का श्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेटर में जिक्र किया है, और ऐसे वक्त पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लेटर आना बहुत मायने रखता है। तो यह था उनके लेटर में जो कुछ कही हुई बातें हैं, उनके द्वारा जो कुछ संकेत दिए गए हैं उनको लेकर। तो मैं यही अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को सेंड करिए, वायरल करिए, और यह संदेश प्रधानमंत्री का और उनका जो पत्र है देश के हर उस नागरिक तक पहुंचना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनके द्वारा उनकी योजनाओं का लाभार्थी रहा है और उनका समर्थक है। वह घर न बैठा रहे, इलेक्शन के समय वह स्वयं भी जाए और अपने साथ 5 लोगों को वोट देने जरूर लेके जाए। तो इस मैसेज को, इस वीडियो को जंगल की आग की तरह आप वायरल करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताइए, और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। हमारे वीडियो को लाइक करने, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इससे हमें ताकत मिलती है और अच्छा वीडियो लाने की और अच्छा राष्ट्र के लिए कार्य करने की। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।